नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका 1-2 सेकंड लगेगा और हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज साथियों तक जाएगी, मोबिलाइज और मोटिवेट होंगे। रिटायरीज पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक जाएगी। एक हरी अखबार है, हरी भूमि, हरी भूमि है, जबलपुर का अखबार, और वहाँ का प्रमुख अखबार है और करीबन 40-50 हज़ार कॉपियाँ डेली इसकी निकलती हैं, बिकती हैं जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है और हाई कोर्ट की बेंच भी है वहाँ पर। तो ये अखबार ने बैंक रिटायरीज का इशूज़ को एड्रेस किया है, पब्लिश किया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इन्होंने कुछ इशूज़ नहीं, 2 ही इशू टेकअप करें, एक स्वास्थ्य बीमा की बात और एक पेंशन रिवीजन RBI लाइन पर, ये 2 ही किए हैं। और इसमें इन्हें ज़रूरी करना चाहिए था स्पेशल अलाउंस एनोमली के रिमूवल की बात, जिस पे कंटेम्प्ट पिटीशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और 15 मई को उसकी सुनवाई होगी। टेंटेटिव डेट जो कंप्यूटर जनरेटेड मिली हुई है, बाकी तो 1 वीक पहले पता लगेगा। और पेंशन अपडेशन की तो सिंगला जी वाला केस लगा ही हुआ है, जो 23 अप्रैल की डेट है उसमें, 23 अप्रैल 2024 की। बाकी इन्होंने एक वो स्पेशल अलाउंस का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जो उठाया और वो अच्छी तरह से उठाया, और मैं आपको इसको एक बार सुना देता हूँ। बैंकों की तरफ से स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, मांग, ये इन्होंने हेडिंग दिया है। ये कहते हैं, वीर भूमि अखबार है और आज का अखबार है। सरकारी बैंक पेंशनर्स को स्वास्थ्य सुविधा नहीं, अब तक 2.5 लाख लोग मर चुके हैं। ये 38 साल का डाटा इसने दिया है। जबलपुर वीर भूमि हरी भूमि, सार्वजनिक बैंकों के पेंशनर्स को किसी तरह की स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं मिल रही है। पिछले 38 वर्षों में 2.5 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स जरूरी इलाज के अभाव में मर चुके हैं। आज भी 8 लाख पेंशनर्स, बैंक पेंशनर्स में से मुश्किल से 1.2 लाख लोग खुद के पैसे से स्वास्थ्य बीमा कराए हुए हैं, 1,20,000, और शेष लोगों के पास कोई स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। 90% पेंशनर्स की उम्र 65 से 95 वर्ष के बीच है, और बैंक पेंशनर्स की पेंशन सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन पर जो बनती है वही चलती रहती है, यानी कि रिवीजन नहीं हुआ। जो एक बार फिक्स हो गई वो आगे तक चलती रहती है, हालांकि DA मिलता है उस पर। यह क्रम 1986 से जारी है और बैंक कर्मियों के वेतन पर हर 5 साल में संशोधित होते हैं, लेकिन वेतन रिवीजन के सापेक्ष पेंशन रिवीजन कभी नहीं हुआ। और बैंक पेंशनर्स बैंकों की तरफ से स्वास्थ्य बीमा और RBI की तरह बैंक पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे हैं। हालांकि स्पेशल अलाउंस रिमूवल की मांग कर रहे हैं, पर वो इस अखबार में इन्होंने, जिसने भी ये विज्ञप्ति दी होगी या समाचार दिया होगा या बात डिस्कस किया होगा, उन्होंने जिक्र नहीं करा। बैंकों में पेंशन स्कीम RBI पेंशन स्कीम की लाइन पर है और स्कीम की शर्त है कि पेंशन की सभी शर्तें RBI लाइन्स पर होंगी, लेकिन बैंक समझौते की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रही है। RBI में पेंशन रिवाइज होने के बावजूद बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं की जा रही है। और यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बैंकों को 24/2/2012 को कल्याण निधि स्वीकृत करते समय यह निर्देश दिया था कि कल्याण निधि से कर्मचारियों और रिटायर्ड दोनों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। बैंकों ने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कल्याण निधि से कराया, लेकिन रिटायर्ड साथियों का नहीं कराया, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का, रिटायर्ड ऑफिसर्स का नहीं कराया। यहाँ यह बताना जरूरी है कि खंडेलवाल कमेटी के
कल्याण निधि का 25% रिटायर्ड के स्वास्थ्य पर खर्च करने की व्यवस्था दी है और खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने कल्याण निधि स्वीकृत की थी। और बैंक पेंशनर्स की सरकार से मांग है कि उन्हें बैंकों की तरफ से स्वास्थ्य बीमा दिया जाए एवं आरबीआई लाइन पर इनकी पेंशन रिवाइज की जाए। तो ये इसने हरी भूमि अखबार ने जो है प्रमुखता से छापा है इसको, और फ्रंट पेज पे है ये, जबलपुर का है हरी भूमि, और ये इन्होंने फ्रंट पेज पर आज का ही है इसमें समाचार। तो एक अच्छा समाचार था, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। एक इंट्रोडक्टरी रूप में मैंने सुबह एक वीडियो में बताया भी था आपको कि इस तरह से छपा है। लेकिन हाँ, इन्होंने ज़रूर है पेंशन अपडेशन के साथ साथ स्पेशल अलाउंस भी करना चाहिए। 70% रिटायरीज तो वही हैं जो 2017 के बाद के रिटायर लोग बाग हैं टोटल। तो ये उनका एक बड़ा नुकसान है, और इसके लोन वाले को ही 12,500 प्लस डीए का नुकसान है। 2-3 वाले को 14,500 प्लस डीए का नुकसान है, और ऐसे ही ऊपर तक ऑफिसर केडर में ऐसे ही क्लर्क को 10,000 प्लस डीए वगैरह का नुकसान है। ऐसे ही सबऑर्डिनेट स्टाफ को एक बड़ा नुकसान है। और इन्होंने ये 2 मुद्दे उठाए, चलो ये उठाए ठीक है, पर प्रमुखता से छापा है। और 40-50 हज़ार जो लोग बागों को कॉपियाँ बिकती है वहाँ तक तो जाएगा, दूसरे उसके आगे भी जाएगा। ये जबलपुर मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है। लेकिन हमारे कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे ग्रेजुएटी के हमारे 2 इशू हैं। एक 16 से 20 लाख एनहेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएटी हमने कोर्ट में लगा रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी है और भी कोर्ट्स में है। और ये 1 अगस्त को सुना जाएगा, और लगातार डेट पर डेट हो रही है। और ELC DLC के आधार पर 26 दिन और DA और स्पेशल अलाउंस इंक्लूडेड ग्रेजुएटी का है, वो भी केस दिल्ली हाई कोर्ट में है, जिसको ये 7 जुलाई को सुना जाएगा। इसके अलावा पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड रिटायरियल बेनिफिट्स ऑन स्पेशल अलाउंस 1/11/2012 के रिटायरीज के लिए, और पेंशन अपडेशन एक केस ये भी है हमारा, ये भी 7 जुलाई को सुना जाएगा। 8 महीने इसमें डेट दे दी हाई कोर्ट ने। और इनके हियरिंग के ऊपर कुछ चल रहा है मुद्दा। बाकी 14 हाई कोर्ट्स में भी इंडिया में केस लगे थे, वो तो कैप्टन अबेयंस रखे हैं। और ये हमारा जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए IBA ने हमें रेस्पोंडेंट बना करके एक उसकी डेट टेंटेटिव 26 अप्रैल 2024 है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे विरुद्ध केस लगाया कि भाई ये एक ही जगह सुने जाने चाहिए। और पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कह दिया। पर कुछ लोगों ने 3 हाई कोर्ट में ऐसे लोग हैं, लखनऊ हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट में, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी है उसमें से, उन्होंने क्या इसमें एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई कि भाई हमें पहले सुना जाए, क्योंकि उसको इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं करा जो हमसे भी पहले 3 केस लगे हुए थे। और स्पेशल अलाउंस का केस केरल हाई कोर्ट में इस एम्प्लॉइज़ ने जीत रखा है, वो 3-4 साल से वहाँ जो है फाइल हुआ पड़ा, उसकी सुनवाई की डेट नहीं हो रही, तो भी ऐसे ही पड़ा हुआ। तो मतलब उसमें जो है एम्प्लॉइज़ की जीत हुई थी स्पेशल अलाउंस के केस में। तो ये चीज़ ही आपको मैंने बताई। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। थैंक्स।